हेलो एवरीबॉडी, मेरी ऑलराउंडर फैमिली। दोस्तों, भूकंप, ज़लज़ला, हला चला। दोस्तों, बात 26 जनवरी 2001 की, जब पूरा भारत अपना 51वां रिपब्लिक डे मना रहा था और लगभग हर कोई रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन में लगा हुआ था। पूरे भारत में खुशी का माहौल था और सुबह लगभग 8:50 पर जब झंडा फहराने का टाइम था तो गुजरात सहित पूरे भारत में खुशी का माहौल था। लेकिन तभी उसी वक्त गुजरात के डिस्ट्रिक्ट कच्छ और भुज में एक ऐसा भूकंप, ज़लज़ला आया। कुदरत का ऐसा कहर बरसा, ऐसा अर्थक्वेक आया जिससे लोग भयानक तरीके से डरकर इधर उधर भागने लगे और पूरे कच्छ और भुज में अफरा तफरी मच गई। सिर्फ 90 सेकंड के 7.9 की तीव्रता वाले भयानक विनाशकारी भूकंप ने गुजरात के डिस्ट्रिक्ट कच्छ और भुज के नक्शे को ही बदल कर रख दिया। जमीन फटने लगी, बिल्डिंग्स और इमारतें चंद सेकंड में ही ढेर हो गईं। हर तरफ लोगों की, छोटे बच्चों की चीखें गूंजने लगी। न जाने कितने घर परिवार पूरे के पूरे इमारतों के बिल्डिंग्स के मलबे में दब गए। उस दिन गुजरात में आए इस भूकंप ने गुजरात के 24 जिलों में तबाही का मंजर खड़ा कर दिया। देखते ही देखते हजारों लोग चंद सेकंड में भगवान को प्यारे हो गए। इस भयानक भूकंप की वजह से गुजरात के लगभग 8000 गाँव तबाह हो गए और लगभग 13,000 लोगों की मौत हो गई और लाखों की तादाद में लोग घायल हो गए। इस विनाशकारी ज़लज़ले का इम्पैक्ट पूरे 700 किलोमीटर के एरिया पर रहा, जिसमें न जाने कितने घर परिवार घर से बेघर हो गए। पूरा का पूरा इलाका इस भयानक भूकंप में तबाह बर्बाद हो गया था। और ऐसे ही अभी जल्द ही में तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बारे में आपने सुना ही होगा। 6 फरवरी 2023 को रोजाना की तरह हर कोई अपने अपने घरों में सोया हुआ था, लेकिन तभी अचानक से 4:17 पर तुर्की और सीरिया में एक ऐसा 7.8 मैग्नीट्यूड वाला ऐसा खतरनाक विनाशकारी भूकंप आया जिसने एकदम से पूरे तुर्की और सीरिया को तबाह बर्बाद कर दिया, एकदम से पलट कर रख दिया। हजारों बिल्डिंग्स को पल भर में ढेर कर डाला। हर तरफ लाशें ही लाशें बिछ गई। इधर देखो उधर मलबे में दबे हुए लोगों की आवाजें, चीखें गूंज रही थी। हर तरफ तबाही का मंजर था और इस विनाशकारी अर्थक्वेक में लगभग 46,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और लाखों की संख्या में लोग घायल हुए थे। न जाने कितने घर परिवार बेघर हो गए थे। जाहिर है, ऐसे भयानक भूकंप जहाँ पर भी जिस भी जगह पर आते हैं वहाँ उस जगह को कई सौ किलोमीटर के दायरे में उजाड़ कर रख देते हैं। बस ऐसा ही नहीं, ऐसे भूकंप सिर्फ गुजरात और तुर्की और सीरिया में ही नहीं बल्कि कई जगह पर कई कंट्रीज में आ चुके हैं और खतरनाक विनाश कर चुके हैं। जैसे भारत की अगर बात करें तो भारत में ज्यादातर आने वाली जगह हैं गुजरात का कच्छ और भुज, उत्तरांचल के कुछ हिस्से, मुंबई, दिल्ली महानगर, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाके और बिहार। ये सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ भूकंप का साया हमेशा ही मंडराता रहता है। अदर कंट्रीज की अगर बात करूँ तो जैसे इंडोनेशिया, जापान, नेपाल और भी कई देश जो भूकंप के काले साइज से हमेशा ही घिरे रहते हैं। दोस्तों, भूकंप जो होते हैं ये प्रकृति की हम इंसानों को दी हुई एक ऐसी आपदा है जिसे बस में करना, जिसे कंट्रोल करना हम इंसानों की बस की बात नहीं है। ये भूकंप की आपदा या भूकंप जिस भी जगह पर, जिस भी स्थान पर आना होता है आकर ही रहता है, भले ही इससे कम नुकसान हो या ज्यादा। डिपेंड करता है कि भूकंप का सेंटर क्या है या भूकंप का केंद्र क्या है। जहाँ भूकंप का केंद्र होता है वहाँ तो तबाही होना तय ही है या खतरनाक विनाश होना तय ही है। अब इसे कुदरत की हम लोगों पर मार कह लो या कुछ भी, जहाँ आना है आकर ही रहेगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है और मैक्सिमम लोगों के जहन में ये सवाल हमेशा खटकता ही रहता है कि आखिर ये ज़लज़ला भूकंप आता क्यों है? आखिर ऐसा तो क्या है इस धरती के नीचे? ऐसा क्या हो जाता है कि एकदम से पूरे के पूरे कई सौ किलोमीटर के दायरे में जमीन हिल जाती है? ऐसी क्या हलचल हो रही होती है जमीन के अंदर जो हमें इतनी बड़ी तबाही के मंजर से गुजरना पड़ जाता है? दोस्तों, ये बात सच है कि हम इंसान कुदरत के खिलाफ नहीं जा सकते हैं और ना ही हम कुदरत की मर्जी से बच सकते हैं और ना ही हम इन आने वाले भूकंप यानी अर्थक्वेक को रोक सकते हैं। लेकिन हम ये जरूर जान सकते हैं कि क्यों, किस वजह से भूकंप आते हैं और आने वाले भूकंप की कितनी मैग्नीट्यूड की, कितनी तीव्रता रहेगी या कह लो कितनी तेज का भूकंप आया। तो दोस्तों, भूकंप ज़लज़ले क्यों आते हैं इसको समझने से पहले, इसको जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भूकंप की तीव्रता, उसका मैग्नीट्यूड क्या होती है या इसकी मैग्नीट्यूड, इसकी तीव्रता कैसे मापी जाती है। क्योंकि जब इसके बारे में आपको पता होगा तो आप और भी अच्छी तरह से समझ पाओगे कि भूकंप क्यों आते हैं। दोस्तों, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए आज के टाइम में सिस्मोमीटर नाम की एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और जो कि ये मशीन उन इलाकों, इन क्षेत्रों में लगाई जाती है जो भूकंपीय क्षेत्र हैं। फिलहाल 2018 में अपने भारत में 115 ऑब्जर्वेटरी में ब्रॉडबैंड सिस्मोमीटर स्थापित कर दिए गए हैं ताकि जिस भी स्थान पर भूकंप आए सिस्मोमीटर मशीन भूकंप की तीव्रता का रिकॉर्ड कर ले। सिस्मोमीटर मशीन में एक रिक्टर स्केल होती है जिसमें 1 से 9 तक मैग्नीट्यूड या कह लो तीव्रता का ग्राफ लिखा होता है और जैसे ही कभी भूकंप आता है तभी सिस्मोमीटर मशीन ग्राफ बनाना शुरू कर देती है और जो कि चारों दिशाओं में ग्राफ बना सकती है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ सभी दिशाओं में एक कागज पर ग्राफ बनाती है
जिस भी दिशा का भूकंप आया होता है, और जब सिस्मोमीटर मशीन भूकंप की तीव्रता का ग्राफ बनाकर तैयार कर देती है, फिर उसके बाद रिक्टर स्केल या रिक्टर पैमाने से ये पता कर लेते हैं कि भूकंप की तीव्रता क्या रही, या कितने मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। तो अगर भूकंप की तीव्रता हाई या उससे ज्यादा है तो उतनी ही जोर से भूकंप आएगा। जैसे अगर आपको बताऊं तो 0 से 3.9 की तीव्रता तक भूकंप हल्का फुल्का ही होता है, पंखे वगैरह हिल सकते हैं। और वहीं दूसरी ओर किसी भी इंसान को एहसास हो जाता है कि भूकंप आया, और ऐसे ही लगभग 5.9 की तीव्रता वाला भूकंप आया, तो आपके घर का फर्नीचर हिल सकता है, वो भी काफी तेजी से। और वहीं भूकंप की तीव्रता अगर 6.9 की तीव्रता तक, तो आपके घर की इमारतों की नींव चटक सकती है। और 7.9 की तीव्रता वाले भूकंप से इमारतें गिर जाती हैं। और 8.9 की तीव्रता वाले भूकंप से इमारतों के साथ पुल वगैरह भी गिर सकते हैं। और वहीं अगर 9 या उससे ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप आया है तो समझ जाओ कि पूरी तरह से विनाश होता है, जमीन फट जाती है, चारों तरफ कई सौ किलोमीटर के दायरे में जमीन मानो पलट दी हो। तो दोस्तों भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर जितनी तेज होगी या जितनी ज्यादा तीव्रता का भूकंप आएगा, भूकंप उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है। तो भूकंप की तीव्रता या मैग्नीट्यूड क्या होती है और ये कैसे मापी जाती है, ये तो आप जान चुके। तो अब बढ़ते हैं इस बात पर कि आखिर ये भूकंप आता क्यों है जो हमें इतने खतरनाक विनाश से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों ये जो धरती है, ये जो गोल पृथ्वी है, हर कोई जानता है कि ये पृथ्वी है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इस पृथ्वी के अंदर क्या है। ये ऊपर से शांत दिखती है, लेकिन इसके अंदर हमेशा ही कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है। दरअसल दोस्तों ये जो हमारी पृथ्वी है, ये 4 परतों यानी 4 लेयर से मिलकर बनी है। सबसे गहरी या सबसे नीचे वाली लेयर होती है इनर कोर, उससे ऊपर होती है आउटर कोर, और उससे ऊपर होती है मेंटल, और उससे भी ऊपर होती है क्रस्ट। और क्रस्ट लेयर पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जिस पर आप और हम सभी रहते हैं। और यही जो ऊपर वाली 2 लेयर्स होती हैं, मेंटल लेयर और क्रस्ट, ये दोनों मिलकर लिथोस्फीयर बनाती हैं, या इन्हें लिथोस्फीयर भी कह सकते हैं। और ये लगभग 50 किलोमीटर की मोटी लेयर्स कई भागों में कई पार्ट्स में बटी होती हैं, और जिन पार्ट्स को हम टेक्टोनिक्स प्लेट कहते हैं। और पृथ्वी टोटल 7 टेक्टोनिक्स प्लेट से मिलकर बनी होती है, और यही 7 टेक्टोनिक्स प्लेट्स अर्थ पर अर्थक्वेक का कारण बनती हैं। दरअसल ये टेक्टोनिक्स प्लेट्स घूमती रहती है, इनके नीचे लावा होने की वजह से इन प्लेटों के नीचे का लावा और पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा बाहर निकलने की कोशिश करती है, और जिस वजह से ऊपर की टेक्टोनिक्स प्लेट्स कभी कभी एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, कभी कभी बहुत धीमी गति से ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराकर एक दूसरे के नीचे या फिर ऊपर चली जाती हैं। अब जब इन टेक्टोनिक्स प्लेट्स में इतनी ज्यादा हलचल होती है, कभी कभी ये एक दूसरे से रगड़ भी जाती हैं, और जब ये प्लेट्स रगड़ा खाती हैं या फिर एक दूसरे से टकराती हैं, तभी ऊपर जमीन हिलती है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। और जहाँ इन टेक्टोनिक्स प्लेट्स का जुड़ाव होता है, जहाँ एक्चुअल मिलाव होता है, वहाँ एक फॉल्ट जोन बन जाता है, और वहीं भूकंप का एपी सेंटर होता है। आपने सुना होगा अगर कहीं भूकंप आया होगा तो, जैसे इस भूकंप का एपी सेंटर दिल्ली रहा, या इस भूकंप का एपी सेंटर गुजरात रहा, एटसेट्रा एटसेट्रा। और जहाँ भूकंप का एपी सेंटर होगा वहाँ सबसे ज्यादा तेज भूकंप महसूस होता है, सबसे ज्यादा विनाशकारी भयानक तबाही वही होती है जहाँ भूकंप का एपी सेंटर होता है। और हाँ, भूकंप का सेंटर धरती की सरफेस से जितना नजदीक होता है वहाँ उतना ही तेज भूकंप आता है। और भूकंप के एपी सेंटर से भूकंप कई सौ किलोमीटर तक तरंगों यानी वेव्स के रूप में महसूस होता है। जैसे अगर भूकंप का एपी सेंटर यहाँ है तो एपी सेंटर के दूर दूर तक जितनी भी दूर तक भूकंप की वेव्स जाएंगी, भूकंप की तीव्रता उतनी ही कम होती जाएगी। इनफैक्ट दोस्तों जहाँ भूकंप आना होता है आकर ही रहता है, कुदरत के फैसले के खिलाफ हम इंसान नहीं जा सकते। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि पूरी दुनिया भर में साल भर में लगभग 20,000 से ज्यादा भूकंप आते हैं, और जिनमें हम इंसानों को चंद भूकंप का ही पता लग पाता है, क्योंकि ज्यादातर भूकंप उन जगहों पर आते हैं जहाँ इंसान रहते ही नहीं है, या फिर कोई बस्ती ही नहीं है, या फिर न जाने कितने भूकंपों की तीव्रता ही इतनी कम होती है कि उन्हें हम इंसान महसूस ही नहीं कर पाते, हल्की सी वाइब्रेशन तक नहीं होती। और जहाँ तेज आता है भूकंप वहाँ तो आपको पता ही है भयानक तबाही लाकर ही रहते हैं। नेपाल और इंडोनेशिया जैसे देश बेचारे बस कर उजड़ जाते हैं इन भूकंपों की वजह से, क्योंकि ये देश वो देश है जो टेक्टोनिक्स प्लेट्स के आसपास ही बसे हुए हैं, जिस वजह से इन देशों में बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं। और शायद इसी वजह से आपको इन देशों में ज्यादातर लकड़ी के घर ही बने हुए देखेंगे। खैर, आप सभी के लिए एक छोटी सी बोनस टिप देना चाहूंगा, जब भी आपको लगे कि भूकंप आ रहा है तो खुद को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाओ। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो किसी ऐसी चीज के नीचे बैठे जो आपको प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि भूकंप आने पर कोई भी बिल्डिंग ऐसे नहीं गिरती जो पूरी एकदम से नीचे धंस जाए, बल्कि इमारतें एक दूसरे से टिक जाती हैं। कोशिश करें कि आप किसी चीज के नीचे खुद को प्रोटेक्ट कर लें। तो दोस्तों आई होप तो कि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो ने क्लियर कर दिए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टेक केयर। बाय बाय।